तो देखिए, वी हैड अ वेरी डिफिकल्ट मार्च एंड मोर टू डू विद ग्लोबल क्यूज, सम ऑफ द राइज इन कोविड, बट ऑल दैट इज now on the back burner. There was this proverbial loss booking which happens end of March or March series में आपने देखा. I think April is starting on a very light note. The market is very light. So I won't be surprised कि अगर by the first week of April we are up back to 15,000. It won't be surprise me at all. और जैसे आपको कहा है 5 तारीख अप्रैल के बाद मेरे हिसाब से बाजार की दशा बदल जाएगी और बहुत मुझे ऑप्टिमिस्टिक है कि we will go and retest 15,300 to 15,400 in the month of April. So again, an opportunity to get into quality stocks. That is what the key has been. And you will have to ignore the rhetoric which goes around the rise in COVID and so on. Bond yields US में भी अब फ्लैट हो गए और I think globally ये जो करेक्शन थी लास्ट वीक ऑफ 10 दिन में वो अब एक एंड पे आ रही है. एशियन मार्केट्स आर रिबाउंडिंग वेरी स्ट्रांगली एज ग्रोथ गेट्स बैक. तो आज के लिए दो पिक्स हैं. क्रूड कितनी घटा है और साथ में आप देख रहे हैं कि हार्डली मार्जिनली उसमें प्राइस कट हुआ है. मुझे लगता है बीपीसीएल में जो डिलीजेंस होनी थी हो गई है. न्यू मालिक रिफाइनरी में कल आपको गोएड आ जाएगा. बीपीसीएल इज लुकिंग सेट फॉर 465. तो पोर्ट 425-26 में लीजिए. 415 का स्टॉप लॉस है. 465 का टारगेट. दूसरा बाय होएगा मेरा मनपसंद गोदरेज प्रॉपर्टी, जो मेरे को लगता है कि इस महीने में 1650 का भाव दिखा सकता है. तो 1380-82 में लीजिए. 1340 का स्टॉप लॉस और 1600 का टारगेट. भसीन जी के टॉप कन्विक्शन ट्रेड्स को समझते हैं. सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है. सर बाजार एक बेस ढूंढने की कोशिश करता हुआ आपकी राय क्या है और कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप मार्केट्स को? अगले हफ्ते 2 छुट्टियां हैं, तो इंडिसेस पे आपका आउटलुक और 2 स्टॉक्स जो कि थोड़ा सा सेफ और सिक्योर खेलते हुए आप पिक करेंगे. हाँ, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र. तो देखिए, ये दिस हैज बीन अ टायरिंग 2 वीक्स और आपको पता है देयर आर मोर एक्सटर्नल रीजंस प्लस सम लोकल रीजंस. और हमें पता है वी आर मोर ऑल्सो अवेयर दैट द कोविड राइज, the bond yield all is getting priced in, but there is no downgrade. In fact, आप अगर बाहर जाके देखें तो वो world is moved on. तो ये एक बारी people are handling this much better. There will be little pressure, but the positive is वीरेंद्र के next week from the first almost 35 to 40 lakh people will start to get vaccine every day. और मुझे लगता है जो आपका psychological barrier है that will be very very strong. Plus earnings are going to be very very upbeat. और आप मेटल्स देखिए, कमोडिटीज में आपने टाटा स्टील को कब लास्ट देखा था 780-800 के करीब? मुझे 5 साल हो गए. तो मुझे लगता है ये एक कमोडिटी बुल मार्केट है. बैंक्स विल, ऑटोज विल पार्टिसिपेट. ऑलरेडी ऑटोज ने प्राइस बढ़ा दी है. तो सेलेक्टिवली स्टार्ट बाइंग स्टॉक्स. मैंने आपको कहा है अगले हफ्ते में 3 दिन और आपको बर्दाश्त करने हैं. 5 तारीख से ये बाजार एक ही तरफ जाएगा और वो है ऊपर. आज के मेरे 2 कन्विक्शन ट्रेड्स हैं क्योंकि पीएसयूज में बहुत पहले बहुत पॉजिटिविटी आई थी जब स्टेट बैंक के रिजल्ट आए और उसके बाद दे पीटर डाउन. लेकिन अब टाइम है लेने का. बैंक ऑफ बड़ौदा लीजिए 71 में 68-75 का स्टॉप लॉस रखिए. 77.5 से 78. और कैन बैंक आज यहाँ से आप 146-46.5 में लीजिए. 143 का स्टॉप लॉस है. 160 से 162 का टारगेट. भसीन साहब को जोड़ लेते हैं. और भसीन साहब कल ही कह रहे थे कि देखिए डिपर खरीदारी का मार्केट है, बाजार कब घूम जाएगा किसी को पता भी नहीं लगेगा. और 5 तारीख के बाद भसीन साहब आपने भरोसा दिलाया था कि रौनक बढ़ेगी. रौनक तो आज ही देखने को मिली है. गुड आफ्टरनून. हाँ, गुड आफ्टरनून हर्षिता. अभी क्या रौनक है? 15,500 से आप 14,300 आ गए. जब आप 15,000 जाओगे 5 अप्रैल के बाद तब थोड़ी रौनक आएगी. अभी तो सांस नहीं आ रही लोगों की. लेकिन जिसके पास है बने रहिए और ऐड कर सकते हैं तो करिए. बिकॉज आई एम कन्विंस्ड आफ्टर 5th April you will never see these prices for some time. April may turn out to be an excellent month after the fiasco we've seen in March. All bad news is getting slowly priced in, and now I am very very sure that there is going to be outperformance in the first week of April. आप कहें तो मैं तो उसके लिए स्टॉक्स भी आपको बताऊं. जी बताइए सर. तो कल आपको मैंने फॉलिंग बाजार में याद है आपको 568-70 पे आईसीआईसीआई कहा था. दैट वाज द स्टार यस्टरडे. आई स्टिल थिंक इन द प्राइवेट बैंक्स आईसीआईसीआई इज हेडेड टू 750. दिस विल बी द टॉप मोस्ट वेल्थ क्रिएटर इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. फॉर टुडे आई हैव 2 or 3 very very good ideas. I gave you a SIP to be done in State Bank and Bank of Baroda for 5 days. Today I am saying add Can Bank to that SIP list. Can Bank will be a very very big wealth creator in the PSU pack. So for the next
next 5 days, do a sip in Can Bank also. This can easily go to 175, 180 by the end of April. Today's two picks are, Harshita, one is Coforge. Coforge is around 2780, 2800. Keep a stop loss of 2730. Look for targets of 2950. And the second is Jindal Steel. 321-22 में लीजिए, 314 का स्टॉप लॉस, 350 का टारगेट। 350 की तैयारी जिंदल स्टील कर रहा है, तो उस पर तेजी का एक ट्रेड। और दूसरी तरफ आपके लिए कोफोर्ज का भी एक सौदा भसीन साहब सुझा रहे हैं। 2950 के टारगेट के लिए यहाँ पर भी मौका है। पीएसयू बैंकों में एसबीआई में हर गिरावट पर खरीदारी करनी है। कैनरा बैंक भी उस लिस्ट में जोड़े और ऑफकोर्स आईसीआईसीआई बैंक पर काफी बुलिश है भसीन साहब। तो ये इनके पिक्स। भसीन साहब का स्वागत करेंगे। भसीन साहब, गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है। बताइए, कोई बढ़िया ट्रेड्स आप अप्रैल में देख रहे हो आज पहले दिन एफएनओ एक्सपायरी पर? Good morning. तो देखिए, we had a very difficult March and more to do with global cues, some of the rise in COVID, but all that is now on the back burner. There was this proverbial loss booking which happens end of March और March series में आपने देखा. I think April is starting on a very light note. The market is very light. So I won't be surprised कि अगर by the first week of April we are up back to 15,000. It won't be surprise me at all. और जैसे आपको कहा है, 5 तारीख अप्रैल के बाद मेरे हिसाब से बाजार की दशा बदल जाएगी और बहुत मुझे ऑप्टिमिस्टिक है कि वी विल गो एंड रीटेस्ट 15,300 to 15,400 in the month of April. So again, an opportunity to get into quality stocks. That is what the key has been. And you will have to ignore the rhetoric which goes around the rise in COVID and so on. Bond yields US में भी अब फ्लैट हो गए और I think globally ये जो करेक्शन थी लास्ट वीक ऑफ 10 दिन में, वो अब एक एंड पे आ रही है. एशियन मार्केट्स आर रिबाउंडिंग वेरी स्ट्रांगली एज ग्रोथ गेट्स बैक. तो आज के लिए दो पिक्स हैं. क्रूड कितनी घटा है और साथ में आप देख रहे हैं कि हार्डली मार्जिनली उसमें प्राइस कट हुआ है. मुझे लगता है बीपीसीएल में जो डिलीजेंस होनी थी हो गई है. न्यू मालिक रिफाइनरी में कल आपको गोएड आ जाएगा. बीपीसीएल इज लुकिंग सेट फॉर 465. तो पोर्ट 425-26 में लीजिए. 415 का स्टॉप लॉस है, 465 का टारगेट. दूसरा बाय होएगा मेरा मनपसंद गोदरेज प्रॉपर्टी, जो मेरे को लगता है कि इस महीने में 1650 का भाव दिखा सकता है. तो 1380-82 में लीजिए. 1340 का स्टॉप लॉस और 1600 का टारगेट. रणनीति आपकी भसीन साहब, गुड मॉर्निंग. किस हिसाब से आप बाजार को देख रहे हैं मंथली एक्सपायरी वाले दिन? ग्लोबल क्यूज भी वीक हैं और साथ में आपके कोरोना के केसेस एंड द वीकनेस हैज बीन स्प्रेड अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप ऑफ ETF going down, ETF selling because of the bond yield. बट मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, आज 25 तारीख है. देखिए, मेरा जो कैलेंडर कहता है वो कहता है 4-5 तारीख से ये बाजार बहुत स्ट्रांगली घूम जाएगा. 5 अप्रैल उसमें 5 ट्रेडिंग सेशन है. 5 ट्रेडिंग सेशन के लिए मैं आपको कहता हूँ सिप कीजिए अच्छे शेयरों में और आप जरूर कमाएंगे. वो है आज, कल और 3 दिन अगले हफ्ते के, क्योंकि 2 दिन छुट्टी है. उसमें मेरे हिसाब से ये 14,300 का जो पैनिक लो था मंडे फ्राइडे का, आई थिंक दैट शुड होल्ड. But you be stock specific and that is where you will be able to make your, the excellent returns over the next week, 10 days beyond that. So for today, I think all the panic will be done in the first hour because there is, collateral selling of jinki positions thi. But I am very, very optimistic that after this fall, the market will be even more healthy for a very good upside in the first week of April. आप कहें तो मैं आपको कॉल दूं अब कल. जो मैं सोचता हूँ 5 दिन का सिप आपको जरूर करना चाहिए. फरमाइए भसीन साहब, कहाँ पर आपकी नजर है और इन सिप्स पर हमारे दर्शक बहुत अच्छी तरीके से अमल करते हुए दिखेंगे आपको? हाँ, तो शैलेंद्र जी देखिए, कोई ऐसा एफआई नहीं था जो 400 रुपए पे स्टेट बैंक को 600 रुपए नहीं कह रहा था और 85 रुपए पे बैंक ऑफ बड़ौदा को 130. अब वो सब कहीं गए क्योंकि अब उनके साथ भाव नहीं है, लेकिन आपके साथ भाव है. 352-53 में स्टेट बैंक लीजिए. 345 का स्टॉप लॉस रखिए. अब 375 और 380 का टारगेट. 70.5 में बैंक ऑफ बड़ौदा लीजिए. 68.5 का स्टॉप लॉस रखिए. अब 80 का टारगेट. ये दोनों क्वालिटी स्टॉक्स आपको पोर्टफोलियो में रखिए. अगले 5 दिन का सिप कीजिए और देखिए 5 अप्रैल के बाद आपको क्या रिजल्ट दिखता है.